अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को जो है ज़िलहिज्जा का महीना बड़े आफ़ियत के साथ दिखाया और आगे मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है। ये ज़िलहिज्जा का जो महीना है ये इस्लामिक जो 12 महीने हैं उसमें से आखिरी महीना है। इसके बाद जो मुहर्रमुल हराम शुरू होंगे वो पहला महीना शुरू होगा और 1443 शुरू होगा। ये जो चल रहा है 1442 और इसके बाद जो शुरू होगा वो 1443 शुरू होगा। तो इस्लामी जो महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है, जनवरी से नहीं, और वो ज़िलहिज्जा पे ख़त्म होता है, दिसंबर पे ख़त्म नहीं होता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इस महीने में बहुत सारे इस्लामी तारीख़ के एतबार से बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले जुमे में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बताया था और बहुत सारी उनके बारे में बातें रह गई थी। अब वक्त ख़त्म हो जाता है लेकिन बातें पूरी नहीं होती, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिनकी बातें क़यामत तक भी पूरी नहीं होंगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उमर की शान अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 950 साल तक बयान करें, मेरे उमर की शान अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 950 साल तक भी बयान करें तो भी मेरे उमर की शान जो है बयान नहीं हो सकती। ये हुज़ूर का फरमान है। यानी फरमाया अगर उमर की शान बयान करनी पड़ जाए, उमर की फ़जीलत बयान करनी पड़ जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 950 साल लेने पड़ेंगे अल्लाह ताला से, फिर भी उनकी उम्र की उनकी जो है तफसील और उनकी फ़जीलत, उनकी शान बयान नहीं हो सकती। यानी इतने बड़े आदमी हैं। अब इनके बारे में हम एक आध घंटा बात भी कर लें तो बात अधूरी रहती है, इनकी बात पूरी नहीं हो पाती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, मेरे बाद कोई नबी होते वो उमर होते। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो मुराद नबी हैं, यानी हर सहाबा मुरीद नबी हैं। यानी खुद आए सहाबा, जब इस्लाम को देखा, इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम के बारे में सुना तो सहाबा खुद आए कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन इनको बोलते मुरीद नबी। अब हज़रत उमर जो है वो मुराद नबी है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी तरह ईमान में दाखिल हो जाए, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान में दाखिल होने के एतबार से 40वें नंबर के सहाबी हैं। यानी हज़रत उमर से पहले 40 लोग मुसलमान हो चुके थे, उसमें कमोबेश 12 औरतें भी थी जो इस्लाम ला चुकी थी। तो हज़रत उमर 40वें नंबर के मुसलमान हैं। तो जब हज़रत उमर भी जो है अबू जहल के जैसे ही इस्लाम के और हुजूर के दुश्मन थे, और अबू जहल की एक बांदी थी जिसका नाम लबीना है, उसको वो ईमान ले आई थी। जब अबू जहल यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बांदी थी लबीना, तो वो ईमान ले आई थी। जब हज़रत उमर को पता चला कि उस पर बहुत जुल्म ज़्यादती करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, तो ईमान क्यों ले आई। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे बड़े बहादुर आदमी थे, और हुजूर को पता था अगर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान ले आए तो ये मुसलमानों की फ़तह है, मुसलमानों की नुसरत है, मुसलमानों की मदद है। तो एक दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे, या तो अमर बिन हिशाम के ज़रिए या उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों के बारे में दुआ की, या तो अबू जहल के बारे में, अबू जहल का नाम भी अमर है और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम तो उमर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या तो अबू जहल कलमा पढ़ ले या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कलमा पढ़ ले, इन दोनों में से एक आदमी कलमा पढ़ ले। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन दुआ की, तो दूसरे दिन काबे में तमाम मुशरिक जमा हुए और तमाम मुशरिकों ने जमा होकर जो है इतना जहर उगला हुज़ूर के ख़िलाफ़, इतना जहर उगला कि उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हज़रत उमर थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
के सामने जब अबू जहल ने जहर उगला तो बस वो उनके दिल में जो है हुजूर की एक बुग़्ज़ पैदा हो गया और हुजूर की तरफ से एक दुश्मनी पैदा हो गई, और घर गए और अपना सामान वामान जो भी तलवार वलवार लिए और निकल गए कि आज मुझे हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करना है, या तो आज मक्के में हुजूर रहेंगे या सिर्फ मैं रहूँगा, दोनों में से एक ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। अब घर गए, तलवार ली, आपने वाक़या सुना हुआ है बहुत मरतबा, मैं थोड़ी सी इशारा करता हूँ। तो घर गए, तलवार ली, अब तलवार लेकर चल दिए। अब चल दिए तो रास्ते में नुईम बिन अब्दुल्ला एक सहाबी हैं, वो मिले उनको। उन्होंने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह मैं हुजूर का कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा हुजूर का तो कत्ल बाद में करना, पहले आप अपने घर की खबर लें। आप अपनी घर की खबर, क्या हुआ मेरे घर को? क्योंकि आप जाएँ पहले, आपकी बहन जो है उन्होंने कलमा पढ़ लिया है और बहन भाई जो है उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो भाई थे, ज़ैद बिन ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब, दो भाई थे और उनकी एक बहन थी हज़रत फ़ातिमा। तो जिसकी एक बहन होती है उसको मालूम होता है कि बहन की कदर क्या है। जब एक भाई हो उसकी 5 बहन हो तो उसको नहीं पता होता कदर क्या है, लेकिन जब बहन एक हो और उस बहन को शरीयत के निगाह से आदमी देखेगा तो बहन की कदर मालूम होगी बहन क्या होती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहन से बड़ी मोहब्बत थी। तो बहन का नाम क्या था? फ़ातिमा। और एक भाई थे ज़ैद बिन ख़त्ताब, यानी 2 भाई एक बहन, 3 थे बस। और इनके ईमान लाने से पहले यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ईमान लाने से पहले इनके वालिद इंतकाल कर चुके थे। और इसी तरह तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी ईमान लाने से पहले उनके वालिद जो है वफ़ात पा चुके थे। और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ईमान ला चुके थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद ईमान नहीं लाए। यानी ये चारों खुलफा के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि किसके वालिद ईमान लाए, किसके वालिद ईमान नहीं लाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद इसलिए ईमान नहीं लाए कि वो इनके ईमान लाने से पहले ही फ़ौत हो चुके थे। अब इनको बहन से बड़ी मोहब्बत थी। अब जब इन्होंने सुना कि बहन की खबर लो, घर गए तो वो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इसकी तिलावत फरमा रही थी 16वें पारे में। तो उन्होंने दरवाज़े के बाहर से वो अल्फाज सुन लिए। जब उन्होंने दरवाज़े को खटखटाया तो उनको मालूम हो गया कि उमर आ चुके हैं आज। अब ये भी डर गए, इधर बहन भाई भी डर गए और इधर हज़रत फ़ातिमा भी डर गई। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब उन्होंने दरवाज़ा खुला तो पहले ऐसे पर्चे होते थे, कुरान तो छपा नहीं था। कुरान तो जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आकर जमा हुआ है कुरान। हज़रत अबू बकर ने इसको शुरू किया जमा करना। हज़रत अबू बकर के ज़माने में जमा होता रहा, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जमा होता रहा, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आकर कुरान को पूरा ऐसा जमा करके दिए हमको। पहले ऐसा नहीं था, पहले पर्चे थे, थोड़े थोड़े सहीफ़े होते थे। याद तो सबको होता था क्योंकि उनको शौक़ था पढ़ने का। वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कुरान को जमा करके हमें दे दिया, वरना हम लोगों को तो शौक़ ही नहीं है कुरान पढ़ने का। हमारे घर में टीवी रोज़ाना साफ़ होता, झाड़ू रोज़ाना लगती, पोछा रोज़ाना लगता, लेकिन कुरान को कहीं ऐसी जगह रखते ऊपर कि भाई इसको दूर रख देना, अब इसको जो है नीचे उतारना नहीं है, इसको दूर रख देना कहीं। सालों साल जब हमारे घर में कुरान नहीं पढ़े जाएंगे तो मेरे भाई हमारे घरों में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। हमारे घर में तो शैतान तो आ सकता है लेकिन रहमत के फ़रिश्ते नहीं आ सकते। तो जब उन्होंने उनको जो सहीफ़े थे उन्होंने छुपा दिया, आकर उन्होंने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि मैंने कुछ सुना है। तो तुम कुछ पढ़ रहे थे, मैंने कुछ सुना है, वो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने मना किया। जब मना किया तो इन्होंने अपनी बहन को मारा। आप ये बात याद रखें कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अपने बहन पर यहाँ पर हाथ उठाया। यानी जिस आदमी की एक ही बहन हो वो अपनी बहन को कैसे मारेगा? मार ही नहीं सकता। तो उन्होंने पहली मरतबा अपनी बहन पर यहाँ पर हाथ उठाया। तो बहन को मारते रहे और जो इनके बहन भाई थे, भाईजान थे, जो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अशरा मुबश्शरा जो है ना वो 10 हैं। यानी 10 ऐसे सहाबी हैं कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जन्नती हो। उसमें से सिर्फ ये 2 ऐसे हैं, हज़रत उमर और इनके भाईजान बहन भाई हज़रत सईद बिन ज़ैद, कि एक ही ख़ानदान के 2 आदमी जो है अशरा मुबश्शरा में शामिल है, और कोई नहीं है, बस सिर्फ ये 2 ऐसे हैं कि अशरा मुबश्शरा में शामिल है। तो इन्होंने अपनी बहन भाई को भी और अपनी बहन को खूब मारा। अब मार खाती रही बहन, तो बहन ने आखिरी अल्फाज ये कहे कि चाहे तू मुझे जान से मार दे लेकिन मैं तुझे वो ना बताऊंगी, ना दीन से हटूंगी, ना वो पर्चा आपको दूंगी। अब ये परेशान हो गए कि भाई ऐसा वो कैसा दीन है कि जिस दीन के खातिर मैंने अपनी बहन को मार रहा हूँ और मेरी बहन जो है टस से मस नहीं हो रही, दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसा वो कौन सा दीन है, वो क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं वो? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि वो मुझे दिखाएं, वो क्या है? उन्होंने फरमाया कि तुम नापाक हो, पहले तुम गुस्ल करो, वज़ू करो, उसके बाद तुम्हें ये सहीफ़े दिखाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया थोड़ी बदल गई कि हुज़ूर ने एक दिन पहले दुआ करी थी ना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिम। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की
या तो अबू जहल ईमान ले आए या हज़रत उमर ईमान ले आए। तो जब उन्होंने वो सहीफ़े लाकर दिए, उन्होंने जब उसको पढ़ना शुरू किया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा, तो इस पूरे रुकू को पढ़ा। जब रुकू को पढ़ा तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि वो अरबी थे ना, उनको अरबी समझ में आती थी। आज हमारे सामने कोई रात दिन पढ़ा जाए कुल वल्लाहु अहद कुल वल्लाहु अहद, उसको समझ में ही नहीं आता कुल वल्लाहु अहद का क्या मतलब है। तो वो अरबी जानते थे, उनको समझ में आता था। जब उन्होंने पढ़ा, दिल की दुनिया बदल गई। उन्होंने कहा कि अब मुझे जो है हुजूर के पास ले चलो, मुझे भी कलमा पढ़ना है। अब यहाँ पर हुजूर के पास क्या मशहूर था कि वो कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब ये आ रहे तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे एक दिन पहले ईमान ला चुके थे। तो वो सामने दरवाजे पर ठहर के देख रहे थे कि हज़रत उमर आ रहे हैं। तो हुजूर को उन्होंने बताया, या रसूलुल्लाह हज़रत उमर आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस इरादे से आ रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया उनको आने दो, अगर उनका गलत इरादा है तो उनकी तलवार से उनको कत्ल कर देंगे, अगर वो सही इरादे से आ रहे हैं ठीक है, उनको आने दो। तो वो आए, आकर हुजूर के कदमों में गिर गए, या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे। तो तमाम सहाबा जो खुश हो गए, फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह आज आसमान के तमाम फरिश्ते इतने खुश हैं कि आपस में एक दूसरे को सलाम और मुसाफ़ा कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं हज़रत उमर के ईमान लाने पर, हज़रत उमर के ईमान लाने पर। अभी इन्होंने ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया। अब दीन की कुछ बातें हो रही थी तो ज़ोहर का वक्त हो गया। अब ज़ोहर का वक्त हुआ तो दार अरकम एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में बनाई हुई थी एक घर में, तो वहीं पर नमाज़ पढ़ते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह हम नमाज़ जो पढ़ रहे हैं क्या हम हक़ पर नहीं है, क्या ये दीन हक़ नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया कि दीन हक़ पर है, हम हक़ पर हैं, हम तो गलत नहीं है। तो फिर आप छुप कर नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं? अब बैतुल्लाह शरीफ में नमाज़ पढ़ेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ में कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, हम तो ईमान लाने वाले सिर्फ 40 आदमी हैं, 12 औरतें हैं, नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारा दुश्मन बहुत है। तो उन्होंने फरमाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, रसूलल्लाह आप पीछे चले, मैं आगे चलता हूँ। तो बैतुल्लाह शरीफ में गए और ज़ोर से आवाज़ दी और तलवार हाथ में ले ली। आज जिसको ऐलान किया कि आज जिसको अपनी बच्चों को यतीम कराना है और अपनी बीवी को बेवा कराना है वो मेरे सामने आ जाए। और हुजूर को हुक्म दिया, हुजूर आप नमाज़ पढ़ें। तो हुजूर ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि इज़्ज़त जो मिलेगी इस्लाम को वो उमर के ज़रिए से मिलेगी। और देखो बैतुल्लाह शरीफ अबू जहल के कब्ज़े में है। पहली मरतबा कौन नमाज़ पढ़ रहे हैं? पहली मरतबा जो नमाज़ पढ़ाने लगाए वो हज़रत उमर पढ़ाने लगाए। इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ को फ़तह किया किसने? हज़रत उमर ने। इसी तरह बैतुल मक़दिस जो हमारा क़िबला दूसरा क़िबला है, पहले वो क़िबला था, क़िबला दो ही क़िबले हैं मुसलमानों के, तो बैतुल्लाह शरीफ है, बैतुल मक़दिस है। और बैतुल मक़दिस को आज़ाद किसने कराया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आज़ाद कराया सन 15 हिजरी के अंदर हुजूर की और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ पर भेजाए, उनसे फ़तह कराने लगाया। तो दोनों क़िबलों को फ़तह कराया हज़रत उमर ने। तो ईमान लाए। ईमान लाने के बाद शुरू हो गए, दीन का काम शुरू हो गया। और इन्होंने जो है बैतुल्लाह शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाने लगाया। तो उसके बाद हिजरत का मौका आया, क्योंकि मुसलमान की तादाद तो बहुत कम थी ना, और अबू जहल जो है उसके साथ बहुत सारे लोग थे, लोगों को भड़काते थे, दुश्मनी फैलाते थे आपस में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब हिजरत करके गए तो छुप कर गए, यानी जो भी जितने भी लोग हिजरत करके लिए हबशे के लिए गए या बैतुल्लाह शरीफ के हिजरत के लिए गए तो सब छुप कर गए। लेकिन जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत करके मदीना पहुँचे, उस दिन अपने साथ 20 आदमियों को लिया और बैतुल्लाह शरीफ में गए। पहले तवाफ़ किया, बैतुल्लाह शरीफ का पहले तवाफ़ किया और बैतुल्लाह शरीफ में खड़ा होकर ऐलान किया कि आज जिसको कत्ल होना है मेरे हाथों से आ जाओ, आज मैं हिजरत कर रहा हूँ अलल ऐलान, खुलेआम हिजरत कर रहा हूँ ऐलान करके, और मेरे साथ ये 20 आदमी ये भी हिजरत कर रहे हैं। तो सबके सामने वहाँ से आए, यानी सब ने छुप कर हिजरत की। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हिजरत की वो अलल ऐलान हिजरत की। इसलिए फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान लाना मुसलमानों की फ़तह है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खलीफा बनना मुसलमानों के लिए एक रहमत है, मुसलमानों के लिए एक रहमत है। यानी इनके खलीफा बनने के बाद भी बहुत सारे वाक़यात हैं, वक्त इतना नहीं रहता, वक्त थोड़ा रहता है तो पूरी बातें पूरी नहीं कर सकते। बस आगे आप ये सुने, जब ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद जब खलीफा बन गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद खलीफा बने, तो कुरान के अंदर खलीफा दोम बने। तो कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी आयत हैं कि जिनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़मीन पर बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं अल्फाज़ों को कुरान बना दिया, उन्हीं अल्फाज़ों को कुरान बना दिया। एक बार कुरान उठाओ। एक यहूदी, यानी यहूदी और ईसाई को सबको मालूम था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से आते हैं वही लेकर। तो एक यहूदी आपके सामने आया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी आया और उस यहूदी ने यह कहा कि जिस
जिब्राइल की आप बात करते हैं और जो जिब्राइल आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम लेकर आते हैं वो हमारा दुश्मन है, हम उसको दुश्मन समझते हैं। तो फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्फ़ाज़ बोले, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन, कि जो अल्लाह के रसूल और जिब्राइल और मीकाईल से दुश्मनी रखता है, अल्लाह भी उसका दुश्मन है। तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा है कि जो अल्फ़ाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़बान से निकाले हैं, इन्हीं अल्फ़ाज़ों को कुरान में जोड़ लिया जाए। यानी 40 आयत ऐसी हैं पूरे कुरान के अंदर, 40 आयत ऐसी हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो सोचा वो हो गया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये चाहते थे कि शराब हराम हो जाए, शराब हराम हो जाए, तो ये दुआ करते रहते अल्लाह तबारक व तआला से, हुजूर से फरमाते, हुजूर मैं चाहता हूँ कि शराब हराम हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कहता, जो अल्लाह का हुक्म होता है वही होता है। तो जब उन्होंने ये अल्फ़ाज़ अपनी ज़बान से निकाले, अपनी ज़बान मुबारक से अल्फ़ाज़ निकाले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि आज के बाद जो है शराब भी हराम हो चुकी है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तहमत लगी। आपको मालूम है वाक़या पूरा, कभी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सीरत पे बात की जाएगी तो मैं आपको पूरा वाक़या बताऊंगा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तहमत लगाई, वो इस तरह तहमत लगाई कि काफ़िले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से आ रहे थे, जंग से वापसी पर आ रहे थे, तो ऐसा तो नहीं था 2-4 आदमी थे, वो हज़ारों की तादाद में होते थे। तो हज़ारों की तादाद में एक जगह जंग से आ रहे थे, रात में एक जगह पड़ाव डाला, काफ़िला वहाँ पर सब बैठ गया काफ़िला। तो काफ़िले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को हुक्म दिया कि भाई रात को चलो। तो इतने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो क़ज़ाए हाजत के लिए ज़रा दूर चली गई। उनको नहीं मालूम था कि मेरे पीछे से हुजूर जो काफ़िले को लेकर चले जाएंगे, तो वहाँ पर क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। जब आए तो देखा काफ़िला जा चुका है, काफ़िला चला गया, अब अकेले क्या करें। अब जब काफ़िला जा चुका है, इन्होंने अपना जो रुपट्टा था वो ओढ़ा और वहीं पर सो गई कि हुजूर को जब आगे जाएंगे, जब मुझे अपने कजावे में देखेंगे मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कजावे में बिठाते थे और कजावे को 4 सहाबा उठाकर ऊँट के ऊपर रखते थे, फिर ऊँट चलता था। अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त थी 10-12 साल की, तो उनमें वज़न भी इतना नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं हुआ। अगर एक आदमी कजावे को उठाता तो मालूम होता, 4 आदमी अगर 20 किलो वज़न को उठाएं तो उनको कैसा मालूम होगा, वो पता ही नहीं चलेगा। तो उनको पता नहीं चला तो कितना, तो आगे चले गए। अब वो चले गए, वहाँ पर मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दूर चले गए, काफ़िला दूर चले गए, वहाँ पर मालूम हो कि आयशा नहीं है। इधर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वापस वहाँ पर जहाँ पर काफ़िला था वहाँ पर लेट गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो अपने से, अगर दिन में यहाँ क़याम है तो वो रात में पीछे क़याम करेंगे, अगर ये रात में काफ़िला यहाँ है तो दिन में वहाँ रहेंगे। यानी पीछे पीछे आते थे वो, यानी किसी काफ़िले वाले को कोई सामान गिर जाए, कोई सामान वहाँ पर रह जाए तो उस सामान को उठाते हुए लेके आते थे। उनका नाम था सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि कोई सामने सो रहे हैं, तो उनको पता नहीं चला कौन है, तो उन्होंने आवाज़ दी। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बोल पड़ी। तो आयशा रज़ियल्लाहु जब बोली तो उन्होंने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हुआ कि हुजूर उनको छोड़कर चले गए, तो आगे अब्दुल्ला इब्न वही मुनाफिक था, तो उन्होंने पूरे मदीने के अंदर ये बात फैला दी कि माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे कि हज़रत आयशा और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल आपस में वहाँ पर रह गए, और उन्होंने बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। जब बदकारी का इल्ज़ाम लगाया तो उनको मालूम नहीं था। अब ये काफ़िले से जब मदीने पहुँची, और जब मदीने पहुँचकर जब सब लोगों से सुना तो ये परेशान हो गई, ये क्या हुआ। हालांकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना उनको मालूम था ना उनको पता था। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि वहाँ से काफ़िले जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ से लेकर मदीने तक इन्होंने अपनी नज़र ऐसे उठाकर भी नहीं देखी, अपनी नज़र नीचे जमाते हुए मुझे लेकर आए। लेकिन जब मदीने के अंदर आके देखा तो तहमतें लगी हुई हैं, क्या करें। तो लंबा वाक़या है, मैं कभी जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सीरत के ऊपर बात होंगी मैं आपको पूरा वाक़या बताऊँगा। तो तहमत लग गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया, सब सहाबा को बुलाया कि भाई मशवरा दे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा लिया। तो अबू बकर ने फरमाया या रसूलल्लाह तो मेरी बेटी है, मैं अगर कुछ भी बात करूँगा तो सारे मदीने वाले ये सोचेंगे कि अपनी बेटी के फेवर में बात की है, तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली को बुलाया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आपके लिए कोई औरतों की कमी नहीं है, आपके लिए तो 100 औरतें आ सकती हैं, अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो इनको तलाक दे दें। तो जब ये अल्फ़ाज़ बोली और हज़रत आयशा ने जब ये अल्फ़ाज़ सुना तो ये अल्फ़ाज़ों से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के दिल में उनकी तरफ से थोड़ा एक नाराज़गी पैदा हो गई। और जब हुजूर के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के आपस में जंगें हुई हैं, सहाबा के आपस में जंग हुई है, वो जंग की वजह भी यही है, तो वो खैर अलग मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उस्मान को बुलाया कि क्या मशवरा है, तहमत लग गई। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कि आपका जो अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपका साया नहीं बनाया,
कहीं बेअदबी ना हो जाए, आपका साया तक नहीं बनाया कहीं बेअदबी ना हो जाए। जब साया नहीं बनाया बेअदबी के लिए तो बेअदब औरत को आपके पास नहीं रहने देंगे। अगर वो ऐसी हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद उमर को बुलाया। अब जो हज़रत उमर ने जुमले कहे ना वो कमाली ही जुमले। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मशवरा किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं अहले बैत के बारे में, मैं हुजूर के ख़ानदान के बारे में अपनी ज़बान बोलूँ, अपनी ज़बान खोलूँ, अपनी ज़बान से कुछ बोलूँ, ये नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा हुक्म है, ये मेरा हुक्म है, आप मशवरा दें। तो उन्होंने एक ही बात फरमाई कि या रसूलल्लाह, आप ये बताएं जो हज़रत आयशा का आपसे जो निकाह हुआ है वो आपकी मर्ज़ी से हुआ है या अल्लाह ने आपको भेजा है या अल्लाह की तरफ से हुआ है? तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा से मेरे निकाह होने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास हज़रत आयशा की तस्वीर लेके आए थे, तस्वीर लेके आए थे, मुझे तस्वीर दिखाए कि इस औरत से आप निकाह करें, इस औरत से मैं निकाह करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जब निकाह अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है तो ये तोहमत को भी अल्लाह तबारक व तआला ही किसी तरह ख़त्म करेंगे। तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़बान से जो अल्फ़ाज़ निकले अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं अल्फ़ाज़ को कुरान में बना दिया और क़यामत तक हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फरमाया कि सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, कि या रसूलल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो पाक है, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये जो बहतान है बहुत बड़ा बहतान है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इन्हीं अल्फ़ाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बना दिया। ये वो उमर हैं कि जिनके बोल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को किस तरह बनाया, किस तरह पैदा फरमाया। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़, एक लंबी आयत है। तो जब ये आयत पूरी हुई, जब ये आयत पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे, तो ये आयत यहाँ पर ख़त्म है। सुम्मा अंशाअनाहु ख़ल्क़न आख़र, यहाँ पर ख़त्म थी आयत। तो फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी और इस आयत की जो शान है और इस आयत की जो फजीलत है उनके दिल में उतरी, तो उन्होंने फ़ौरन फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुँह से, इनके ज़बान से जो अल्फ़ाज़ निकले, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ आप जो है इन्हीं अल्फ़ाज़ों को कुरान के अंदर शामिल फरमाए। आज उन्हीं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लोग बहतान लगाते, उनसे बुग़्ज़ रखते, उनसे जो है कीना रखते। मेरे भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार पैदा होते रहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल में पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं फिर कभी पैदा नहीं होते। वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो एक ही बार पैदा होते हैं। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हुकूमत है वह इंसानों पर नहीं है बल्कि इंसानियत पर ही है, इंसानों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर भी है। इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और इन्हीं 4 चीज़ों पर आपकी हुकूमत थी। सबसे पहले आग। जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि जबल उहद मदीना में है। जबल उहद बोल के एक पहाड़ है, आप जाएंगे, अल्लाह ताला सबको भिजाए, सबको हज कराए, सबको उम्रे कराए। आमीन तो बोलो। करने का इरादा नहीं है क्या? शायद करने का इरादा नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको हज कराए, सबको उम्रे कराए और आपकी दुआओं से मुझे भी कराए। और हमें दुआ भी करनी चाहिए ना। तो मैंने जब हज का मौका आया था, जब बताया था एक आदमी के आमाल नामे रजिस्टर खोले जाएंगे और रजिस्टर खोल के अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जा भाई जन्नत में। अब ये कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में क्यों? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी हज की बरकत से। अब ये परेशान हो जाएगा, या अल्लाह मैं तो गरीब आदमी था, मैंने कब हज कर लिए, मैंने तो हज नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जब लोग हज पर जाते थे दिल तड़पता था नहीं? फरमाएंगे अल्लाह दिल तो तड़पता था, दिल रोता था नहीं? या अल्लाह दिल तो रोता था। बस जितनी मरतबा तू दुनिया में तड़पा है और जितनी मरतबा तेरा दिल दुखा है, जब लोग जाते थे तू रोता था, तेरी आंखों से आंसू आते थे, बस उन्हीं आंसुओं के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हर आंसू के सदक़े एक हज इसके आमाल नामे में लिख दिया है। आज हम दुआ भी नहीं करते, हमें कम से कम दुआ तो करनी चाहिए। देखो पहुँचाने वाला अल्लाह है। जब रोज़े के सामने पहुँचते ना, ऐसे लोग, मैंने खुद सुना है ऐसे लोगों से कि ऐसे लोग जिनको अपने घर पे रहते हुए, अपने वतन में रहते हुए कभी आंखों में आंसू नहीं आए, जब वो रोज़ा मुबारक के सामने जाते हैं तो उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं कि उनकी दाढ़ी जो है तर हो जाती है आंसुओं से। तो इसलिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सबको कराए। तो जब लोग जाएंगे, आप अल्लाह ताला सबको पहुँचाए। जो वहाँ पर एक जबल उहद है, तो वो पहाड़ जो है ना आधा काला है, अब भी मौजूद है, वो आधा काला है। तो उस पहाड़ के अंदर से एक आग निकली। जब आग निकली तो बहुत दूर तक फैल के कई बस्ती को जला दिया। तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। जब दज्जाल का आया था तो मैंने बताया था, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब आया था तो उसमें मैंने बता दिया था
तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। जब वो आग पहाड़ से निकली ना, तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर के पास आए कि हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन के पहाड़ से आग निकली है और उसने कई बस्ती को जलाकर राख कर दिया है, क्या करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जो चद्दर थी उस चद्दर को उनको दिया कि इस चद्दर को जाके, समझ गए वो, इस चद्दर को लेके जाओ, वो आग चली जाएगी। तो उन्होंने उस चद्दर को लिया, ऐसा आग की तरफ मारा, चलो चलो चलो, जिस तरह किसी चीज़ को भगाते, कुत्ते को भगाते ऐसा, तो आग अंदर चली गई और आज तक वो आग वहाँ से नहीं आई। ये आग पर उनकी हुकूमत है। इस तरह मिट्टी पर एक मरतबा हज़रत, देखो मदीने के अंदर कभी ज़लज़ला नहीं आ सकता, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबे दे रहे थे, मिंबर पर बैठे हुए थे, तो ज़मीन के अंदर ज़लज़ला आया। तो उनके पास जो असा था उन्होंने ऐसा उठाया और ज़ोर से उसको ज़मीन पर मारा कि तुझे पता नहीं है कि हम लोग इंसाफ़ करने वाले हैं, हमने आज तक तेरे ऊपर कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। अगर जिस दिन हम आपके ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से कहा कि जिस दिन हम तेरे ऊपर नाइंसाफ़ी करेंगे उस दिन तू ज़लज़ला आ जाना, हम तुझे रोकेंगे नहीं। लेकिन मैंने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, इसलिए जब मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की तुझे हक़ भी नहीं है कि तू यहाँ हिल जाए। तो ज़मीन फ़ौरन रुक गई। इसी तरह एक औरत ने जो है, गरीब औरत थी बेचारी, उसको बड़ी मुश्किल से जो है मिट्टी का तेल, गैस का तेल रहता ना, वो मिट्टी का तेल लेके आ रही थी। तो उसके चिराग जलाने के वास्ते तो उसको एक जगह ठोकर लगी, वो मिट्टी का तेल नीचे गिर गया। अब मिट्टी का तेल नीचे गिर गया तो जब नीचे ज़मीन में गिरता तो नीचे ज़मीन में चला जाता वो मिट्टी का तेल। तो ये औरत फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई और फरमाया कि हुज़ूर मेरा मिट्टी का तेल जो है ज़मीन पी गई है और मुझे मिट्टी का तेल चाहिए। तो उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ठीक है, बैतुल माल से ले लो, हमारे पास मिट्टी का तेल है, वहाँ से ले लो गैस का तेल। तो कहा कि नहीं हुज़ूर मुझे तो वही तेल चाहिए, मुझे तो, बहुत से लोग ऐसे रहते, बहुत से लोग बहुत सख्त रहते, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो वही तेल चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पेन लिया और एक कागज़ लिया, उस पर कुछ लिखा और उससे फरमाया कि इस कागज़ को वहाँ पर जाकर रख दो, इस कागज़ को वहाँ पर जाकर रख दो और बाजू में अपना कटोरा जो बर्तन था वो बर्तन रख दो। तो उन्होंने जैसे वो पर्चा वहाँ पर रखा और इधर बर्तन रखा तो फ़ौरन पूरा तेल उछल के पूरा बर्तन में आ गया। अब लोग परेशान हो गए, लोगों को तो मजमा था ना, लोग परेशान हो गए, ऐसा इस पर्चे में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो मेरे भाई ये जुमला हमारे सबके काम आने वाला है। ये जो जुमला है एक जुमला नहीं है, ये ख़जाना है। ये ख़जाना ऐसा है कि जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। ये जुमला उसमें क्या लिखा हुआ था कि ज़मीन या तो तू इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे वरना मैं यहीं पर एक बेनमाजी को दफन करूँगा। आज हम अपनी गिरबान में जाके हम कितने नमाजी हैं, कितने बेनमाजी हैं। अल्लाह ताला को जुमे की नमाज की जो हम पढ़ते, ऐसे नमाजियों की, ऐसे मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया, मैं भी आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे इस आदमी के बारे में सुनकर। तो जब उन्होंने वो पर्चा रखा तो पूरा तेल वापस आ गया। तो ज़मीन पर भी उनकी हुकूमत थी, इसी तरह हवा पर उनकी हुकूमत थी। कैसा कि एक काफ़िले को आपने भिजाया हुआ था, एक काफ़िले को आपने फला जगह पर भिजाया हुआ था और जो उन काफ़िले के सीपे सालार थे, जो कमांडर थे, उनका नाम था हज़रत सारिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे मिंबर पर बैठे हुए थे, जुमे का दिन था, लोगों को समझा रहे थे। तो फ़ौरन उन्होंने फरमाया इत्तक़ी या सारियल जबल, इत्तक़ी या सारियल जबल। तो तमाम जो है सहाबा परेशान हो गए कि सारिया तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारिया तो वहाँ पर गए हुए हैं। तो खुतबा हो गया, नमाज हो गई, जुमा हो गया। तो जुमे के बाद सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये क्या, यहाँ तो सारिया नहीं है। आपने फरमाया इत्तक़ी या सारियल जबल, के सारिया पहाड़ की पुश्त से बचो और पहाड़ की पनाह लो, पहाड़ के इधर नहीं बल्कि पहाड़ के इधर आ जाओ। अब उन्होंने फरमाया कि देखो जब मैं बता रहा था तुम सामने बैठे हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने उस पहाड़ को कर दिया, जो वो जंग करने के लिए काफ़िला गया हुआ है उस काफ़िले को मेरे सामने कर दिया और पीछे से दुश्मन उन पर हमला करने वाले थे। जब मैंने उनको बताया इत्तक़ी या सारियल जबल के पहाड़ की पुश्त ले लो सारिया, तो उन्होंने फ़ौरन इधर पलट के था, सब इधर आ गए, तो वो हमले से बच गए। अब कुछ लोग मुनाफिक थे, उनको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात को जहन में रखा। जब वो काफ़िला वहाँ पर से वापस आया, जब वापस आया तो उनसे पूछा, जिस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बताया कि इसी तरह उन्होंने फरमाया कि हमें उमर रज़ियल्लाहु ताला की आवाज़ आई और वो हज़ारों किलोमीटर दूर है, यानी हवा पर उनकी हुकूमत थी, हवा उनकी आवाज़ को वहाँ तक लेकर गई। इसी तरह पानी पर उनकी हुकूमत है। किस तरह कि जब मिस्र को फ़तह किया और उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में ज़्यादा फतुहात जो हुए हैं वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में हुए। फतुहात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने 1036 शहर आबाद किए, 1036 शहर बनाए। आज हम लोग तो, आज हमारे जो है हुकूमत वाले बोलते रहते 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी अब तक बनी नहीं और अल्लाह जानता कब बनती है, अल्लाह करे जल्दी बन जाए। तो उन्होंने 1036 शहर आबाद किए
और 4000 मस्जिदें बनाई, 4000 मस्जिदें तामीर फरमाई आपने, और 900 जामा मस्जिद तामीर फरमाई। तो जब मिस्र फ़तह हो गया और मिस्र के गवर्नर बनाए गए हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, तो वहाँ पर एक दरिया है, दरियाए नील, आप समझते हो, जानते हो, दरियाए नील। तो वो दरियाए नील चलती नहीं थी, उसमें यह था कि जब साल का शुरू होता था तो साल के शुरू में एक बच्ची को, जो वहाँ पर सबसे खूबसूरत बच्ची होती थी, उस बच्ची को अच्छा नहलाकर पिलाकर कपड़े वपड़े पिलाकर उस दरिया में डालते थे। जब उस दरिया में उसको डालते थे तो वो दरिया शुरू हो जाता था, चल जाता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्चा भेजा कि यहाँ पर तो इस तरह है, इसको फ़तह तो कर लिया है लेकिन ये दरिया नील ऐसा शुरू होता है, हम क्या करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 पर्चे भेजाए। एक पर्चे में लिखा कि हम ऐसी किसी बात को भी नहीं मानते, और ये दूसरा पर्चा है, आप इस पर्चे को दरिया नील के अंदर डाल दो। तो जब कासिद मोहम्मद बिन मुसलिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस पर्चे को लेकर पहुँचे, एक इनको दिया और दूसरा वो पर्चा दरिया नील के अंदर डाल दिया। जैसे दरिया नील के अंदर डाला तो वो दरिया नील बहनी शुरू हो गई और आज तक वो बह रही है, उसके बाद कभी नहीं रुकी। और लोगों ने बताया कि जितनी वो पहले बहती थी उससे 16 हाथ ऊपर बहने लगी, उससे 16 हाथ ऊपर बहने लगी। तो उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा हुआ था, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो तू चल जा, वरना हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रुकी हुई क्यों थी, अब आपने यहाँ तक तो सुना होगा लेकिन आपने आगे नहीं सुना, वो दरियाए नील क्यों रुकी हुई थी। तो मिस्र के अंदर देखो जादूगर बहुत ज़्यादा थे, मिस्र के अंदर जादूगर बहुत ज़्यादा थे। तो एक जादूगर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, अब वो लड़की उसको नहीं मिली। जादूगर चाहता था मैं इस लड़की से शादी करूं, उसको मोहब्बत हो गई, तो उसके ख़ानदान वालों ने उस लड़की को जादूगर को नहीं दिया। अब उस जादूगर के अंदर जो है दिल के अंदर हसद शुरू हो गई। अब वो जादूगर क्या करता था, उसके साथ जिन्नात थे, उसने जिन्नातों की प्लानिंग से जो है उस दरियाए नील को रोका हुआ था। जब उसके अंदर लड़की को डालते, ये लड़की को उठाकर उसको ले जाता और उसको अपने साथ बदकारी करता, और जिन्नात बाद में उसको मार भी देते। उसके बाद जो है दरियाए नील को शुरू करते। जब दरियाए नील को ये पर्चा पहुँचा तो दरियाए नील ने फ़ौरन जो है अपना पानी शुरू कर दिया। तो इस तरह उनकी हुकूमत आग पर भी थी, पानी पर भी थी और हवा पर भी थी, इस तरह हर चीज़ पर उनकी हुकूमत थी। तो वक्त उतना नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बातें तो इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा दिन इनकी बातें करते रहें तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये वो लोग हैं कि इनका तज़किरा हमारे घरों में होना चाहिए। कभी कभी किसी को पकड़ कर ला कर अपने घर में लाएँ कि आप हमें अबू बकर की बातें बताएं, आप हमें उमर की बातें बताएं, आप हमें अली की बातें बताएं, आप हमें उस्मान की बातें बताएं। आज हमारे घरों में सारी बातें होती, कितना खर्चा आया वो बात होती, कितने पैसे चले गए, कितने पैसे आने वाले हैं, क्या हुआ, सब बातें हो रही है। लेकिन अगर बातें नहीं हो रही तो दीन की बातें नहीं हो रही। तो हमारे घर में दीन की बातें होनी चाहिए। अगर कोई करने वाले नहीं मिल रहे तो देखो, सीरत के ऊपर तो हज़ारों किताबें, कोई एक छोटी सीरत की किताब ले, रोज़ाना इनकी ज़िंदगी को पढ़े। जब हम इनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे खुश होंगे। तो इनकी शहादत का वाक़या बताकर मैं ख़त्म करता हूँ बात। तो एक शख्स था अबू लूलू फ़िरोज़, उसका नाम था फ़िरोज़, उसकी बेटी का नाम था लूलू। तो अपनी बेटी के नाम से मशहूर था। तो वो मजूसी था। देखो मैं बता रहा था ना आपको कि मुनाफिक जो है, मुसलमानों को, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे मुसलमान की ज़रूरत नहीं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है। तो ये अबू लूलू जो फ़िरोज़ था अंदर से मुनाफिक था, लेकिन बाहर से मस्जिदों में आता था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था। हालांकि हज़रत उमर के साथ तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ता था, जुमा पढ़ता था, सब पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, सब पढ़ता था। लेकिन दिल में क्या था, दिल में इसके चोट था कि मुझे, क्योंकि मुसलमानों की जब इतना फ़तह हुआ, ईरान फ़तह हो गया और बहुत सारे, मिस्र फ़तह हो गया, बहुत शाम फ़तह हो गया, इराक़ फ़तह हो गया, बगदाद सब फ़तह हो गए, तो इसको दिल में दुश्मनी थी और मुसलमानों से जलता था कि मुसलमान इतनी जल्दी इतने ऊपर कैसे पहुँच जा रहे, मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो ये जो अबू लूलू फ़िरोज़ था, ये हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सहाबी हैं, ये उनका ग़ुलाम था। तो ये चक्की बनाता था, आटा पीसने की चक्की रहती ना, अब तो मशीनों से पीसती, तो चक्की बनाता था। तो पूरे मदीने के अंदर ये एक आदमी था जो चक्की बनाता था और कोई आदमी नहीं था, न किसी को बनाने आता था। इसको भी हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं से लेके आए थे ढूंढ के। अब यहाँ लेके आए तो इससे हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ाना 4 दिरहम लेते थे, रोज़ाना 4 दिरहम। तो एक दिन ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया शिकायत लेकर कि अमीरुल मोमिनीन के मुझसे रोज़ाना 4 दिरहम लेते हैं मुग़ीरा, उनको आप समझाएं कि मुझसे 4 दिरहम ना ले, मुझसे 1-2 दिरहम ले ले। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तो फरमाया कि भाई पूरे मदीने के अंदर तुम एक है ना बनाने वाले, तुम तो रोज़ाना हज़ारों दिरहम कमाते हो। अगर एक दिन में एक आदमी अगर रोज़ाना 1000 रुपये कमाए और वो 1000 रुपये में से सिर्फ 4 रुपये देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तो फरमाया कि तुम रोज़ाना हज़ारों दिनार कमाते हो, अगर 4 दिरहम दे दोगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है। और उसने सुना तो जाने लगा। तो हज़रत उमर ने उसको बुलाया कि भाई एक चक्की हमारे लिए भी बना दो आप, हमें भी ज़रूरत है। तो उसने कहा, सब बैठे हुए थे, अली बैठे हुए थे, उस्मान बैठे हुए थे। तो उसने ये कहा कि आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि उस चक्की की जो धूम होगी वो मशरिक़ से मगरिब तक होगी,
तो वो कहकर चला गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अली को फरमाया कि तुम्हें पता है ये जो अल्फाज बोल कर गया है ये मुझे मौत की धमकी देकर गया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन खड़े हुए कि आप कहे तो इसको कत्ल करें। तो हज़रत ने फरमाया कि अभी तो कोई गवाह नहीं है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ इसने कहा है, इसकी कहने की बुनियाद पर इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। तो वो चला गया। तो 27 ज़िलहिज, आज 26 तारीख़ है उर्दू की शायद, तो 26 ज़िलहिज आज के दिन 4 शुंबा था, बुध का दिन था, फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। और जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मदीने में आया था तो इसने खंजर बनाया था, ऐसा खंजर कि वो खंजर एक था लेकिन उसके 2 नोक थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, आपने देखा होगा, जानते होंगे। तो उस खंजर को रोज़ाना जहर में भिजो कर रखता था ये, वो ऐसा जहर कि इसको अगर किसी को लग भी जाए तो कत्ल हो जाए आदमी, मारने की ज़रूरत नहीं। तो रोज़ाना मौका देकर आता था, ये मौका नहीं मिला। तो एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में मौजूद था, ये सबसे पहले मस्जिद में मौजूद था। और सर्दियों के मौसम थे, चद्दर ओढ़ रखी थी, यूँ बैठा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठहरे नमाज़ पढ़ाने के लिए। आपने शुरू की क़िरात, आपने क़िरात शुरू की तो उसने फ़ौरन जो है अपना चद्दर खोली और अपने खंजर निकाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 6 वार किए पेट में 6 वार किए, तो पेट सारा चाक होकर आते जो है बाहर निकल गई आपकी। ये वो मंज़र है कि जब इस मंज़र को हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते, लेकिन इसके लिए दिल होना चाहिए। इसके लिए वो दिल होना चाहिए कि जिस दिल ने कुरान को तवज्जो से पढ़ा हो, जिस दिल ने हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ा हो। ये वो बातें हैं कि जिन बातों से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो जब आपकी आंतें निकल गई, 5 मिनट, जब इनकी आंतें निकल गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशारे से, यानी कट गया पूरा पेट, आंतें बाहर निकल गई, इशारे से नमाज को पूरा किया। किस तरह कि जब नीचे गिर गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ कर आगे किया। सहाबा को पता भी नहीं था, सहाबा की नमाज ऐसी रहती थी कि तीर लगे तो पता ही नहीं चलता। आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, मच्छर बैठ गया तो उसको मार देते, पहले मच्छर कहाँ से आ गया। उनकी नमाज़ ऐसी होती थी। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ नहीं, बल्कि उन पर हमला हो चुका है आंतें कट के, लेकिन किसी सहाबा को पता नहीं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको पकड़ कर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला को आगे किया। उन्होंने नमाज़ पूरी की, जल्दी नमाज़ पूरी करने के बाद उनको उठाया, और उठाने के बाद उन्होंने जैसा गोद में लिया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि पहले ये बताओ कि मेरा कत्ल करने वाला कौन है। तो सब ने बताया कि आपका कत्ल करने वाला ईसाई है, मजूसी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि जब मुसलमान को कत्ल करेगा वो कातिल बल्कि वो तो फसाद है। मुसलमान अगर मुसलमान को परेशान करे, ये शहादत नहीं बल्कि ये तो फसाद है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे एक गैर मुस्लिम ने और एक यहूदी ने, ईसाई ने कत्ल किया है। तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनके बेटे, उनके गोद में उनका सर था, उन्होंने कहा कि मुझे नीचे रख दो, मुझे नीचे रख। जब नीचे रखा तो सफ़ के ऊपर रखा, जब सफ़ बिछी हुई तो कहा कि सफ़ हटा दो, मुझे नीचे ज़मीन पर लेटाओ। और जब ज़मीन पर नीचे लेटकर उन्होंने अपनी दाढ़ी को ज़मीन पर लगाया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अगर आज तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं हलाक हो जाऊँगा। मेरे भाई, क्या ये गुनहगार थे? क्या ये गुनहगार थे? इनके बारे में कोई अगर ऐसा सोचेगा ये गुनहगार तो उम्मत का मुनाफिक है, उम्मत का जाहिल है, वो आदमी मुनाफिक है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, उमर जो है अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। और एक रात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में सोई हुई थी, तो आसमान पर देख रही थी, बहुत सारे सितारे थे। तो आयशा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जितने आसमान में सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, इतनी नेकियां हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जितने आसमान में सितारे हैं इतनी नेकियां हज़रत उमर की हैं। क्या कोई गिन सकता है? इतने दुनिया में आदमी नहीं है जितने आसमान में सितारे हैं, वो अलग बात है, हमें दिखते नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि जितने आसमान में सितारे हैं इतनी नेकी हज़रत उमर की है। और ये आज क्या करें, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं हलाक व बर्बाद हो जाऊँगा, मैं हलाक हो जाऊँगा। उसके बाद आपने फरमाया कि आयशा के पास जाओ, अपने बेटे से फरमाया आयशा के पास जाओ और उनसे कहना कि अब उमर का, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, उनसे कहना उमर का इंतकाल हो चुका है, अगर आप चाहें, अगर आपकी रज़ा है, अगर आपकी तमन्ना है, आप चाहें तो मुझे थोड़ी सी जगह हुजूर के कदमों में दे दें, थोड़ी सी जगह। तो आयशा रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उनका दर्जा मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं उनके लिए इस जगह को देती हूँ। तो उन्होंने आकर बताया कि हुजूर वो राज़ी हो गई। तो उन्होंने फरमाया कि हो सकता है वो इसलिए राज़ी हुई हो कि मैं भी ज़िंदा हूँ, लेकिन अब मेरा इंतकाल हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। जब मेरा इंतकाल हो जाए फिर मेरे जनाजे को उनके हुजरे के पास रखना, फिर पूछना एक मरतबा क्या आपकी इजाज़त तो कर सकते हैं। उन्होंने दोबारा इजाज़त ली, तो दोबारा उन्होंने इजाज़त दी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके कदमों में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में जो है दफन किया गया। इसी तरह वक्त तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं 2-3 बातें बता ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ, तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मेरे जनाज़े को जब लेकर जाना तो रोज़े के सामने रख देना,
बस रख देना। अगर वहाँ से आवाज़ आए कुछ तो मुझे रोज़े के अंदर दफन कर देना। अगर आवाज़ नहीं आए तो मुझे दफन नहीं करना। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जनाज़ों को लेकर रोज़े के सामने रखे तो फ़ौरन अंदर से आवाज़ आई। कौन बोल रहे थे अंदर से? हुजूर बोल रहे थे कि जल्दी करो, हबीब को हबीब से मिला दो, जल्दी करो, हबीब को हबीब से मिला दो। काश की आवाज़ हमारे लिए भी आए। ये जब आवाज़ें आएंगी जब हम दीन पर अमल करेंगे। तो अबू बकर को भी वहाँ पर दफन किया गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ पर दफन किया गया। तो इस तरह उनकी शहादत हुई 1 मुहर्रम को यानी 26 तारीख को, सब 26 ज़िलहिज्जा को उन पर हमला किया गया और 1 मुहर्रम को जो है उनकी शहादत हो गई। 4 दिन ज़िंदा रहे, उसके बाद उनको वहाँ पर दफन किया गया। तो अब मुहर्रम आने वाला है, 10 मुहर्रम, इंशाअल्लाह आइंदे जुमे को मुहर्रम के मुताल्लिक़ भी बातें होंगी 2-3 जुमे तक। तो मुहर्रम जब आती है तो हमारे घर में देख पकती है मुहर्रम की। जो मुहर्रम की देख पकाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो अबू बकर की, उमर की, उस्मान की देख कब पकाएंगे? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो वफ़ात हुई इसी महीने की 18 को हुई। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात इसी महीने की 1 तारीख को हुई, 1 मुहर्रम को हुई। तो इनकी भी देखें पकाए। और बहुत सारे लोग हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। उनके लिए एक शेर है मेरे पास, इस शेर को बताकर आपको ख़त्म करता हूँ कि जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। यानी सूरज जब तक आता रहेगा उजाला भी आता रहेगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। खुदा से नबी ने मांगा इसीलिए उमर के खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। इसके आगे मिसले वो हैं जो लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप याद रखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में हज़रत फ़ातिमा की बेटी है। हज़रत फ़ातिमा के 2 बच्चे नहीं, हज़रत हसन हुसैन हम समझते हैं 2 ही हैं। उनके 6 बच्चे थे, 3 बेटी 3 बेटियाँ। उनमें से एक बेटी उम्मे कुलसूम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में थी। तो जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर में, अली के घर से उमर को कोई निकाला ना जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।